क्या इमरान खान पाकिस्तान के दोबारा वजीर आजम बनेंगे? क्या पीडीएम हुकूमत अपना मजीद एक साल पूरा कर पाएगी? मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने बड़ी पेशगोइयां कर दी। कमर की नहूसत वाली मंजिल के अंदर हलफ बर्दारी हुई। इनकी मकबूलियत बढ़ने की बजाय खत्म हो गई तकरीबन, और जिस शख्स की मकबूलियत ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी बढ़ गई, उसकी मकबूलियत बढ़ गई। होगा क्या, पीडीएम जो है वो डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाएगी। खान साहब की जिंदगी इस वक्त खास एक डेंजर जोन में एंटर हुई हुई। अगर खान साहब को अल्लाह ने जिंदगी दी तो क्या मुस्तकबिल में ये दोबारा उस पोजीशन पे आएंगे? उससे बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। फोन कॉल्स आती हैं, ये बात नहीं करनी, ये क्यों की, ये क्यों की। प्राइवेट नंबर्स का जिनका अक्सर जिक्र करते हैं, हमें भी नहीं छोड़ते। मतलब हमारा क्या लेना देना, हम तो अपनी रीडिंग दे रहे हैं। आपके जायचे के मुताबिक क्या गवर्नमेंट जो इस वक्त है पीडीएम 1.5 साल कंप्लीट कर लेगी? कि जिस तरह उनका कहना है कि भी हम अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे, क्या खान साहब अब लॉन्ग मार्च करेंगे? क्या आखिरी लॉन्ग मार्च साबित होगा और पिछले लॉन्ग मार्च की तरह 126 दिन बैठना पड़ेगा या चलती बनेगी? देखिए, जो हॉरोस्कोप है पाकिस्तान का, उसको अब हम मैच करेंगे पीएमएलएन के साथ, पीडीएम के साथ, ठीक, और पीटीआई के साथ। ठीक है। पीडीएम मैंने एक किसी कोई प्रोग्राम किया है, उसके अंदर मैंने बताया कि कमर की एक ख़ास मंजिल, नहूसत वाली मंजिल के अंदर हलफ बर्दारी हुई। एक ख़ास मंजिल कमर की थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया गया। ठीक है, वो दैट टाइम वाज नॉट अप्रोप्रिएट, वक्त ठीक नहीं था। उसकी वक्त की चॉइस जो है वो पार्टीज ने ठीक नहीं की। उन्होंने नहीं किसी से राय ली या बेहतर जो उन्होंने समझा। आप देख लें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने के बावजूद भी किस कदर नाकामी से दो चार हुआ है। यानी आप ये देखिए कि जो मकसद था वो हो गया, इमरान खान साहब की हुकूमत को उतार दिया, उस हद तक ठीक हो गया। ठीक है। मगर जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स लेना चाहते थे वो बिल्कुल रिवर्स हो गए। यानी इनकी मकबूलियत बढ़ने की बजाय कम हो गई, खत्म हो गई तकरीबन, और जिस शख्स की मकबूलियत ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी बढ़ गई, उसकी मकबूलियत बढ़ गई। बिल्कुल। बिकॉज कमर की वो मंजिल जिसमें इन्होंने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया तो वो ठीक नहीं थी। नहीं था। इसी तरह पीडीएम जिस मूवमेंट जिस सात में बनी है, जी जी, सात का इल्म भी तो है ना, सातों का इल्म भी तो है। सात का मतलब होता है 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4, यानी सात अरबी का लफ्ज़ है। तो ये जो लफ्ज़, ये जो मूवमेंट थी पीडीएम वाली, जब इन्होंने इसको फॉर्म किया वो ठीक नहीं थी। सेम वही वाली पोजीशन इन्होंने ली है जो इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जब एप्लीकेशन इन्होंने पिटीशन जमा करवाई है ना, द टाइम वाज नॉट राइट। इस तरह पीडीएम अब ये होगा क्या कि पीडीएम इज गोइंग टू मीट इट्स फेट। होगा क्या पीडीएम जो है वो डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाएगी, जा रही है। तो पीडीएम जो है मुझे तो नहीं नज़र आता कि कोई इकट्ठे रहते हुए हुकूमत बनाए लदा। अब देखिए, मेरी बात सुने, हम लोग जो है ना एस्ट्रोलॉजी वाले लोग, हम आपके मुआशरे का हिस्सा हैं, ठीक है। लोग कहते हैं जी आप, ये तो बातें आम आदमी भी जानता है, हमको ख़ास थोड़ी है। जी जी, हमने भी वही बात करनी है जो आम आदमी जानता है, मगर ये है कि हमने ज़रा उसको प्लानिटरी पोजीशन का लॉजिक देखे कि प्लैनेट्स इसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं सिचुएशन को, यानी इस सिचुएशन के पीछे प्लैनेट्स का क्या रोल है, हमने वो एक्सप्लेन करना है। सिचुएशन तो वही जो सब देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा नहीं करेगी, इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे, तो क्या मुस्तकबिल में सर दोबारा वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ही होंगे? देखिए, मैं बार बार एक बात करता हूँ, इमरान साहब की जो ज़िंदगी है, पहले तो अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी की हिफाजत करे, आमीन, सबकी करे। ठीक है। खान साहब की ज़िंदगी इस ख़ास एक डेंजर जोन में एंटर हुई हुई, ठीक है। तो अल्लाह ताला खैरियत रखे हर तरफ। अगर उस फेज से निकल जाते हैं, देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे ये कहना कि जी ये क्या बात हुई कि जी उस फेज से निकल जाएंगे, तो हम गैब का इल्म नहीं रखते। ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये गैब का इल्म नहीं है। जो ये कहता है कि ये गैब का इल्म है, इंतहाई जहालत भरी बात करता है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। सही बात, ठीक है ना। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे जहन के लोग हैं कि जब छापा खाना आया था बरे सगीर में, तो लोगों ने उस वक्त भी कुफर के फतवे जो है ना वो जारी कर दिए थे। यानी इस तरह की ग्रोस किस्म की मेंटालिटी है, हम उसके ऊपर बात नहीं करते। ये एक ख़ास हद तक आपको इल्म देता है, आइडिया देता है, आप जो उसके ऊपर चलना है नहीं चलना, इट्स योर ओन डिसीजन, इट्स अ साइंस। साइंस है, आपने यकीन करना है करें, क्योंकि बहुत सारी साइंसी इजादात जिस वक्त हुई तो एक ख़ास तबके ने इजाद करने वालों को काफिर करार दे दिया, ठीक है ना। इसी तरह
इस पे मुकम्मल यकीन करना शिरक है, मुकम्मल यकीन करना है कुरान पाक पे करें। बेशक। अब चूंकि एक ट्रेंड है जो सदियों से चला आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो चला आ रहा है और सदियों से इसकी मुखालफत भी हो रही है। देखें, ये नजूम का इल्म नहीं है, नजूम को समझने का इल्म है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर दिन के जाने और रात के आने में कोई हिकमत रखी है तो वो क्या है। अल्लाह ने तो ओपनली ऑफर किया है कि समझो, निशानियाँ जानो। तो हम उस लेवल पे बात करते हैं। हमारे पास तो पीडीएम वालों ने भी आना है, हमारे पास पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, ये है, आम आदमी है, सब ने आना है। तो हम कोई किसी एक जमात के साथ जो है अपनी एफिलिएशन बना के रीडिंग्स नहीं दे सकते, क्योंकि प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी होती है। सर, अगर आपकी बात को थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड करना चाहूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर खान साहब को अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो क्या मुस्तकबिल में ये दोबारा उस पोजीशन पे आएंगे जो 3 अप्रैल से पहले थे? जी, उससे बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। 2/3 अक्सरियत कह सकते हैं। उससे मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ। हमें असल में आपके शायद पता नहीं, इल्म है आपके, तो शायद आज उस पर बात कर रहे हैं। फ़ोन कॉल्स आती हैं, ये बात नहीं करनी, ये क्यों की प्राइवेट नंबर्स का जिनका अक्सर जिक्र करते हैं खान साहब। हमें भी नहीं छोड़ते। मतलब हमारा क्या लेना देना, हम तो अपनी रीडिंग दे रहे हैं।